अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल SF होमली व्लॉग्स। आज का व्लॉग्स हमारा बहुत ज़बरदस्त है बच्चों के लिए। मैं आज एक होममेड सिरेलैक बताऊंगी जो बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। और ये ओट्स बनाने के लिए हमें, जो इनका सिरेलैक है, इसको बनाने के लिए हमें ओट्स चाहिए। हम इसमें वीट ओट्स इस्तेमाल करेंगे और साथ हम लोग जो वीट ओट्स वो होते हैं जो आपको पता होगा, जो दलिया होता है भुना हुआ गंदम का, वो दलिया हम इसमें यूज़ करेंगे। और मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। साथ में भुने हुए चने यूज़ कर रही हूँ बग़ैर छिलकों के। साथ में राइस फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। राइस फ्लेक्स भी ऑलमोस्ट ये रेडी होते हैं, इनको भी दलिए की तरह ही आप लोग खाते हैं। चावलों का दलिया होता है ये भी। और इनको मैंने एक इक्वल क्वांटिटी में यूज़ करना है। और मैंने एक सिंपल सा घर का कोई भी एक साइज़ का आप बर्तन ले सकते हैं। मैंने एक ग्लास लिया है जिसमें मैं गंदम का दलिया 1.5 गिलास यूज़ करूँगी, और साथ जो है बाकी चने जो हैं मैं 1 गिलास यूज़ करूँगी, और चावल भी मैं 1 गिलास यूज़ करूँगी, चावल का दलिया। अब मैं इनको सारों को ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करके इनका हम पाउडर बना लेंगे। पाउडर हमने बिल्कुल फ़ाइन बनाना है, क्योंकि जब हमने इसको प्रिपेयर करना है बच्चे को खिलाने के लिए तो बीच में मोटे चंक्स होंगे तो वो बच्चे को इरिटेट करेगा। अब ये देखें, मैंने इसमें से थोड़ा सा इसके मैंने फ्लेक्स को कर लिया है और मिक्स हो गया है। क्योंकि मैंने पहले एक एक करके इसलिए कर रही हूँ, चावलों वाला जो होते हैं वो ज़रा बारीक होते हैं, तो वो मोटी चीज़ में अगर हम मिक्स करके पाउडर बनाएंगे तो मे बी उसके अंदर फिर भी कुछ रह जाए। तो पहले मैंने चावलों को किया, बाद में मैंने इसके अंदर अपने चने डाले हैं। चने डाल के फिर मैंने इसकी एक फ़ाइन सा पाउडर बना लिया। ये देखें आप, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाता है तो हम इसको बाद में छान लेंगे। छानने के बाद और हम इसको फिर दोबारा से हम इसके छोटे छोटे से जो है ना पीसीस को दोबारा से हम इसका पाउडर बना लेंगे, ताकि इसमें कोई भी ऐसा ना रहे। मुझे इसमें से थोड़ी कमी लगी, मैंने इसको थोड़ा और पाउडर कर लिया है। तो अब ये ज़बरदस्त सा हमारा पाउडर फॉर्म में आ चुका है जो हमें इसकी पाउडर फॉर्म चाहिए। और अब हम इसको किसी भी एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, ताकि हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अपने किसी भी जार में हम इसको शिफ्ट करें। तो अभी फ़िलहाल हमने एक बाउल ले लिया है, हमने उसके अंदर अब इस पाउडर को डालेंगे। और साथ अब हम ये गंदम वाला भी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मेरी क्वांटिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये गंदम है, तो ये सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी के साथ रख सकते हैं, आप इसमें से कोई चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ से एलर्जिक है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने ये गंदम वाला मैंने 1.5 गिलास लेना है। ये देखें मेरे 1.5 गिलास हो गए हैं। और मेजरमेंट आपने एक ही रखनी है। कोई भी आपने बर्तन लिया है, आपने उसकी मेजरमेंट एक ही रखनी है। अब इसके अंदर मेरे 3 बिस्किट जाएंगे। आप बिस्किट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी बेटी ये बिस्किट ऑलरेडी छोटी होती से खाती है। जैसे हम बच्चों को, छोटे होते हैं बच्चे, उनके हाथ में जब वो फिंगर स्नैक्स हमारा देने का टाइम आता है तो हम कोई ना कोई चीज़ पकड़ा देते हैं। तो मैंने ये इसको बिस्किट्स तब से ही स्टार्ट कराए थे। आप किसी भी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं बग़ैर क्रीम के। क्रीम वाले बिस्किट आप यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, वो सोगी होते हैं, तो ये आपका सारा सिरेलैक वो ख़राब कर देंगे। तो मैंने अब इसको भी मैंने पाउडर कर लिया। पाउडर करके हम अच्छी तरह अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आप कोई भी ग्लास यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये लिया है, आप कोई प्याली कोई चीज़, बट आपने सबको एक ही क्वांटिटी के मुताबिक रखना है। जो चीज़ थोड़ी है उसको थोड़ी ही डालना है, जो चीज़ ज़्यादा है उसको आपने ज़्यादा ही डालना है। चलें अब हम इसकी प्रेपरेशन का तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है। सॉस पैन के अंदर मैं यही पाउडर जो मैंने बनाया हुआ है, इसके मैं लूँगी 2 से 3 चम्मच। मैंने इस पाउडर के लिए मैंने एक टाइम का बनाना है, जो मेरी बेटी एक टाइम में खा लेती है। तो मेरे 2 से 3 चम्मच के करीब ये लगता है। मेरी बेटी ज़रा साथ चीनी भी पसंद करती है, थोड़ी ज़्यादा पसंद करती है, तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच साथ चीनी भी डाल ली है। साथ अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध, फ्रेश मिल्क। अगर तो आप लोग फ्रेश मिल्क में नहीं बना रहे, जैसे आपको बिल्कुल बाज़ारी वाला चाहिए, तो जब आपने पाउडर बनाया है तो उसी के अंदर आप खुश्क दूध के भी 1.5 से 2 गिलास आप ऐड कर सकते हैं। और फिर आप इसको पानी में बनाएंगे। अगर आप उधर खुश दूध ऐड कर लेते हैं तो यहाँ आप पानी से बनाएंगे। मैं खुश दूध नहीं अपने बच्चे को देती, इसीलिए जो है मैंने इसको फ्रेश मिल्क में बनाया और मैंने पहले ऐड नहीं किए।
और इसका ये हल्की आंच पे आपने रखना है, एकदम बहुत तेज़ ना कर दें, फिर वो बच्चे की चीज़ आपको पता है जल जाती है। हल्की आंच पे हम रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे ही हीट पकड़ेगा ये थोड़ा 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 करके गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और इसको हमने पकाने तक वेट करना है। जैसे ये पक जाता है, चीनी भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और दूध की क्वांटिटी भी। तो मैंने इसको पहले एक दफ़ा पका लिया। पकाने के बाद अब मेरा ये, मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। प्लेट में मैंने इसको शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने के बाद मुझे फ़ील होता है कि जैसे इसकी क्वांटिटी वो जो है कंसिस्टेंसी है थोड़ी सख्त है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है। तो मुझे जो है ना, मेरी बेटी इतना ज़्यादा नहीं पसंद करती। हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है, वो इस तरह का नहीं पसंद करती, उसको थोड़ा सा पतली चीज़ पसंद होती है जो गले में ना लगे। नॉर्मली बच्चे इसी शक्ल का पसंद करते हैं जो बच्चे खा लेते हैं, बट हर बच्चे की चॉइस अपनी होती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डालूँगी। दूध हमारा ये वाला जो बॉटल का होता है, ये ऑलरेडी हम इसको रेडी टू ड्रिंक और रेडी टू यूज़ है, तो इसीलिए मुझे इसको दोबारा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसके अंदर डाल लिया है दूध डाल के मैंने जो उसकी मैंने रखने वो मैंने उसके लिए रख लिया। और आप ये किसी भी बच्चे को किसी भी तरह दे सकते हैं, बड़ी एज का भी बच्चा खा सकता है, छोटी एज का भी, ये हेल्दी डाइट है। अब इसके बाद हम लोग फिर थोड़ी सी आउटिंग के लिए हम लोग निकल गए। बच्चों को लेके हम लोग पार्क चले गए। पार्क्स वगैरह जाके बच्चे फ़्रेश हो जाते हैं। आयरा भी काफ़ी हैप्पी होती है और मनहा तो माशाल्लाह आजकल चलने वाली स्टेज में आई हुई है, तो उसका दिल करता है कि वो भी खेले भागे। और इसी तरह ही वो फिर अपने बाबा के साथ लगी हुई थी, खेलने लगी हुई थी, भाग दौड़ रही है उसको, और बच्चों को भी साथ अपने इन्वॉल्व कर रही। और उसका था ऐसे ही बस भाग दौड़, और इन्जॉय करती है, खुश रहती है। बच्चे मेरे हाथों में रहना पसंद नहीं करते, और शुरू से मैंने भी आदत नहीं डाली, ना मैंने पहले आयरा को भी इतना हाथों में नहीं पकड़ा था, ना मैं मनहा को पकड़ती हूँ। बच्चे खुद ही खेलें तो मुझे वो ज़्यादा तसल्ली रहती है। इधर आयरा अपना प्लेग्राउंड के अंदर चली गई, मनहा बाहर थी अपने बाबा के पास, आयरा अंदर चली गई और अंदर जाके अपनी स्लाइड ले रही है। जब ये आयरा छोटी होती थी ना, ज़ाहिर बात है पहला बच्चा होता है तब बंदा थोड़ा डरता भी है, तो मैं उस टाइम पे डरती होती थी मैं कि बच्ची छोटी है, अभी नहीं इसकी एज आई, अभी नहीं इसकी एज आई, तो मैं इसको नहीं लेके जाती होती थी। बट माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी हुई है, और वो देखें आप कितनी माशाल्लाह केयरिंग है। वो बच्ची बैठी हुई है तो वो उसको पूछ रही है कि आप क्यों इधर बैठे हो। बस इसी तरह ही बच्चे इंजॉय करते रहते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे फिर हम लोग उसी पार्क के फ्रंट पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ आयरा की एक्साइटमेंट देखें माशाल्लाह कितनी है कि हम लोग घूमने फिरने आए। जगह बहुत प्यारी थी माशाल्लाह। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर पार्क में ही ऐसे होता है कि यहाँ पे ना फूड के लिए भी एरिया होता है, रिफ़्रेशमेंट के लिए भी एरिया होता है, छोटे छोटे प्लेग्राउंड्स भी बने होते हैं। और यहाँ पे ये इनका जो था सिटिंग थी कि यहाँ पे फ्रेश जूसेस वगैरह और टी और इस तरह करके छोटी सा कैफेटेरिया सा बना हुआ था। और ये इसी के जो बच्चों के प्ले एरियाज़ थे उसकी डेकोरेशन थी माशाल्लाह। आप लोग देख सकते हैं ग्लास का इन्होंने यूज़ किया हुआ है और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने कलर्स यूज़ किए हुए हैं। बड़ा अच्छा सा व्यू था। और यहाँ पे भी हम लोग आए, और यहाँ पे एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी कि इसकी जो थी ना टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव थी। 20 दरहम था, और मेरे हिसाब से 20 दरहम बहुत ज़्यादा है। बाकी आई डोंट नो कि आप लोगों का क्या आइडिया है क्या नहीं, बट एक इस तरह पब्लिक पार्क के अंदर 20 दरहम काफ़ी ज़्यादा है। 10 तक फिर भी ठीक है, बट 20 आई थिंक काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो ये उसके आगे फिर वाटर फ्रंट है। ये आप लोगों को मैंने नाइट व्यू भी इसका ये दिखाया हुआ है। और यहाँ का बच्चे फिर इस तरह खेलने लग गए। बड़ा ही मज़ा आता है। बच्चे जो है ना दूसरे बच्चों को देख के ना बड़े ही अट्रैक्ट होते हैं और हमेशा उनके साथ लग जाते हैं। इधर भी आयरा मनहा दोनों ही वो छोटी सी बच्ची के साथ खेलने लग गई। ये जगह मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है। और अब शाम का टाइम था, सूरज पूरी तरह छुपने की तैयारी में था। बिल्डिंग्स के आगे पीछे जो था बहुत ही खूबसूरत सी लाइट्स थी और बड़ा ही अच्छा सा व्यू था। बहुत मज़ा आया। हम यहाँ पे भी गए। बेबी 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 कहाँ गया? वहाँ से फारिग होके हम लोग फिर ग्रॉसरी की हम लोगों ने। और ग्रॉसरी भी मैंने कहा चले इस दफ़ा आपको दिखा देते हैं कि नॉर्मली हम लोगों की क्या होती है। दूध लेते हैं हम लोग, बड़ा ही लेते हैं, फ्रेश मिल्क ही हम यूज़ करते हैं। और साथ फ्राइज़ बच्चों के तो बहुत ज़रूरी है। साथ में फ्रेश
चिकन ही हमेशा यूज़ करती हूँ, तो मैं इस दफ़ा बोनलेस लाई थी। मैंने कहा कबाब वगैरह और आयरा के चीज़ बॉल्स और नगेट्स वगैरह बना लिए जाएं। साथ फिर दालें काफ़ी ख़त्म हुई थी, चने की दाल और काले मसर मसाले और ये सारा कुछ, कोकोनट पाउडर ये भी मेरी कुछ स्वीट्स में डलता होता है, कॉर्नफ्लावर हमारा, और इस दफ़ा ब्रेड क्रम्स भी मेरे ख़त्म हुए हुए थे, वो भी फिर मैं लेके आई। और साथ फ्रूट्स का बहुत शौक़ करते हैं माशाल्लाह बच्चे सारे, उनको बाहर की चीज़ों से, चिप्स वगैरह से ज़्यादा फ्रूट्स पसंद हैं। और इसमें फ्रूट्स में मैं इस दफ़ा लेके आई थी इनके लिए ड्रैगन फ्रूट लेके आई थी। ये आयरा को, इसके बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, बट ये लोग माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। साथ आवाकाडो का हमारे घर मिल्क शेक बनता है। सॉल्टी तो नहीं हमें पसंद, तो आवाकाडो भी आते रहते हैं, इसका हम लोग मिल्क शेक ज़्यादा पसंद करते हैं हनी के साथ, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। फिर पालक थी, पालक भी मैं ले आती होती हूँ, मैं इसको बॉयल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो साथ कुछ एप्पल्स थे और यही इसी तरह ही छोटी छोटी चीज़ें थी। और इलायचियाँ थी, इलायचियाँ ये मुझे छोटे साइज़ की ज़रूर मिली हैं, पर इनकी खुशबू और इनका जायका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगी थी ये। तो मैंने तो छोटे साइज़ भी था तो मैंने कहा ले लेते हैं, कुछ नहीं होता। और साथ मशरूम्स भी आयरा शौक करती है, फिर कुछ सैलड्स वगैरह में यूज़ हो जाता है। फ्राइंग के लिए ऑयल मैं हमेशा सेपरेट रखती हूँ, वैसे तो मैं दूसरा ऑयल यूज़ करती हूँ, फ्राइंग के लिए मैं दूसरा ले लेती हूँ। और ये जो है साथ हमारे चीज़, ये भी आयरा के लिए रहता है, आयरा के ब्रेकफास्ट में यूज़ होता है, तो ये भी मेरे घर लाजमी होता है। साथ अपने कुछ किन्नू वगैरह लेके आई थी, इसका भी मैंने सोचा है कोई जूस या कोई स्क्वैश वगैरह कुछ बनाते हैं। और उसके बाद फिर आइकिया की छोटी सी शॉपिंग की थी, कुछ मेरी चीज़ें ख़राब हो गई थी और कुछ पुरानी हो गई थी, तो मैंने फिर नया सामान ले लिया। और ये जो है आयरा भी मेरी हेल्प पूरी करा रही है कि उसको शौक़ है कि मैं फटाफट देख लूँ कि इधर से मैंने क्या शॉपिंग की है। तो फिर मैं अपने ये कुछ हमारे फ्लावर्स हैं, डेकोरेशन के भी हैं, खुशबू भी आती है, ये मुझे बड़े पसंद हैं, तो ये मैं अक्सर ही ले लेती होती हूँ। और साथ मैंने फिर इसके लिए हैं अपने ये कुछ चम्मच वगैरह थे किचन के यूज़ के, ये बहुत अच्छे रहते हैं। और इसके अलावा जो है जी हमारे वॉशरूम क्लीनर के ब्रशेस थे, ये भी मुझे आइकिया से मिल गए थे और बहुत रिजनेबल प्राइजेज़ हैं। आप ज़रूर विज़िट किया करें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सेल में मिल जाता है। ज़रूरी नहीं होता, ये एक मिथ ही बनी हुई है कि आइकिया बहुत एक्सपेंसिव है, बट आप लोग जाएं और जाके विज़िट करें तो आपको सेल में काफ़ी कुछ मिल जाता है और आपका इकोनॉमिकल आपको वो चीज़ें पड़ती हैं। और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है उसी रेट में, अगर हम दूसरी कोई चीज़ देखें जो हमें सेल में यहाँ पे स्पेशली मिल रहा होता है। साथ ये कटलरी सेट था, वो आयरा ने खुद ही खोल लिया, उसने कहा जी मैं कुछ आपकी हेल्प करा देती हूँ। साथ सेम ही मेरे ग्लासेस थे और साथ प्लेट्स भी थी, प्लेट्स भी मेरी इसी की सेम थी। तो ये सेपरेट सेट थे, प्राइजेस भी सबकी सेपरेट हैं, लेकिन ये जो है अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमारा सेट बन जाता है। और ये वही फ्लावर्स हैं हमारे। और कटिंग बोर्ड का ये सेट है, प्लास्टिक में है बट अच्छा है और छोटे मोटे यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरे पराठों के लिए बेहतरीन चम्मच है, ये मुझे बहुत पसंद है। साथ ये हमारे छोटे छोटे चम्मच थे और ये हमारी चीज़ें थीं और यही था हमारा व्लॉग। आई होप आपने सब कुछ इंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।